बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये हमारी बहन बेटियों में भी नवाना का जो प्रशासन है, रोडवेज का जो प्रशासन है, वो हमारी बहन बेटियों में भी खर्चा पानी मांगने का काम कर रहा है। तो हमने रिक्वेस्ट करके बोला कि बस नहीं रोकी, वहाँ पे दनोदा भी बाईपास निकाल दी। हम लड़कियां हैं चारों, उन्होंने बोला या तो जुर्माना दो, नहीं पास नहीं देंगे, हम यहीं पे उतरो। बीच रास्ते में नहीं उतारने लगे वो, हम उतरे नहीं। लेकिन वहाँ पे हमने रिक्वेस्ट भी की या तो हमारी टिकट बना दो, अगर वहाँ तक का पास है तो, ना ही तो उन्होंने टिकट बनाई, वो बोले कि हम तो जुर्माना लेंगे, नहीं पास देंगे। कितना जुर्माना आपसे मांगा? 500 रुपए जुर्माना। एनजी न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्कार। नरवाना के नए बस स्टैंड पर हैं और बस स्टैंड के ऊपर कुछ लड़कियों के साथ जो हरियाणा रोडवेज है उनकी जो फ्लाइंग है, उनके द्वारा एक घटना की गई है, यानी कि पास कोसे गए हैं लड़कियों के। तो बातचीत करेंगे जो लड़कियां यहाँ पर आई हुई है, इनके साथ क्या कुछ घटना घटी है, क्यों पास कोसे गए हैं हरियाणा रोडवेज के जो फ्लाइंग के द्वारा। तो यहाँ पर पहुँचे भीखावाड़ा गाँव से, तो बातचीत करेंगे हम। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नवाना प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नवाना प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नवाना रोडवेज प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नवाना रोडवेज प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हरियाणा रोडवेज प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नवाना प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। क्या किस मामले को लेकर आज नरवाना प्रशासन मुर्दाबाद किया? आज हमारी जो बहन और हमारी बेटियां जो बिखाड़ा गांव से हैं, वो लगातार पढ़ने के लिए बरवाड़ा जाती हैं। तो उनका पास बना हुआ बिखाड़ा से लेकर बरवाड़ा लगा। जैसे ही वो वापस आने लग रही थी तो बस वाले से कहा, भाई आप धनौदा रोक दियो, जो आप लंबा रूट की बस है तो धनौदा रोक को स्टॉपेज सत्यागढ़ भी है। लेकिन हिंदी निवेदन करने के बाद वो बाईपास धनौदा बाईपास पर को लिया, फिर सत्यागढ़ आया, हिंदी रोकने की रिक्वेस्ट करी। वो बस नवाना लिया के सीधी हिंदी ना टोल पर रोकी ना अपना सत्यागढ़ रोकी। तो आगे फ्लैंग खड़ी पावा है, हिंदी पर जो फ्लैंग के अधिकारी थे उनका निवेदन भी कराया, भाई हमारा पास है और इनको उतारा जाए, हमारे को उतारा जाए। लेकिन इनकी आवाज न सुनी और इन पर रिश्वत मांगने का काम किया, बिल्ले खर्चा पानी दे दो। सरकार एक तरफ तो कह रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये हमारी बहन बेटियों में भी नवाना का जो प्रशासन है, रोडवेज का जो प्रशासन है, वो हमारी बहन बेटियों में भी खर्चा पानी मांगने का काम कर रहा है। तो बड़ी शर्मनाक ये घटना कहूंगा मैं, और हमारी बहन बेटियों से इसके बारे में पूरी सच्चाई पूछें। अगर प्रशासन ने कोई सूद नहीं ली तो हमारी बहन बेटियों से पूछकर आगे की कार्रवाई करी जाएगी। और जो हमारे साथी कॉलेज के हमारे भाई मोहित हैं, सुखदेव है उजाना से, और पूरी टीम केएम कॉलेज की आई हुई है। अगर आज नवाना का प्रशासन इस पर कोई संज्ञान नहीं लेता, मैं कहूँगा सारे साथियों से सलाह मशवरा करके कह रहा है, और बिखावाड़ा के हमारे बड़े बुजुर्ग और हमारी माताओं से बहनों से एक सुझाव लेकर सोमवार का टाइम है, अगर उसका तो आज हमें उड़े बैठांगे, लेकिन 2 दिन की छुट्टी होने के कारण सोमवार का टाइम है। कॉलेज की छुट्टी आई थी, बरवाड़ा से आ रहे थे हम, और फिर उन्होंने दोनों तो पास पे निकाल ली बस, और सच्चे खेड़ा रोकी को नहीं। सच्चे खेड़ा और बद्दवाड़ा के बीच में फ्लाइंग आ गई थी, तो उन्होंने हमारे पास छीन लिए थे। फिर हमने बोला तो उन्होंने हमारी बात ही नहीं मानी। बिखेवाड़ा से दिल्ली जाते हो आप? बिखेवाड़ा से कहाँ जाते हो? बरवाड़ा। और आते भी मतलब कौन से स्टॉपेज पर रुकते हो बिखेवाड़ा? सच्चे खेड़ा भी धनौदा भी सत्यागढ़ भी। धनौदा ज्यादातर तो रुक दिए को नहीं जी, बस चलती में तो किस्त्री उतरे थे, चोट खा ली बाई चांस। कल भी एक लड़का गिर गया था, चोट खा ली, कौन जिम्मेवार होगा इसका? धनौदा बस स्टैंड पे नहीं रुकी बस? नहीं, बाईपास आई है। साधने को लग गया ज्यादातर। हाँ, सच्चा खेड़ा लगा जी। हाँ, आप बताओ। अंबरवाड़ा से डेली आते हैं, अंबरवाड़ा कॉलेज में जाते हैं, तो उन्होंने डेली आते थे रोडवेज बस में ही, तो उन्होंने धनौदा बाईपास बस निकालनी रोकी ही नहीं, और ना ही सच्चा खेड़ा रोकी उन्होंने। और आगे सच्चे खेड़े से निकलते ही फ्लाइंग आ गई। तो फ्लाइंग ने बोला कि तुम्हारे सच्चा बिखेवाड़ा तक पास थे, आगे पास नहीं है। हमने रिक्वेस्ट करके बोला कि बस नहीं रोकी, वहाँ पे धनौदा भी बाईपास निकाल दी। हम लड़कियां हैं चारों, उन्होंने बोला या तो जुर्माना दो, नहीं पास नहीं देंगे, हम यहीं पे उतरो। बीच रास्ते में नहीं उतारने लगे वो, हम उतरे नहीं। लेकिन वहाँ पे हमने रिक्वेस्ट भी की या तो हमारी टिकट बना दो, अगर वहाँ तक का पास है तो, ना ही तो उन्होंने टिकट बनाई, वो बोले कि हम तो जुर्माना लेंगे, नहीं पास देंगे। कितना जुर्माना आपसे मांगा? 500 रुपए जुर्माना। 500। और जो पास है वो अब पास हमारा वैलिड है, ओरिजिनल पास है हमारा। वो जो फ्लाइंग के थे उन्होंने कुछ रखा है पास? हाँ, उनके पास ही है हमारा पास। टोटल कितने पास थे आपके? 4 पास है हमारे। टिकट की भी बात हुई थी, आप कह रहे थे? हाँ, टिकट लेके के लिए वो माने ही नहीं, बोले कि हम तो जुर्माना लेंगे।
क्या बोला और 3 दिन से हमारे घर वाले यहाँ पे चक्कर काट रहे, कभी तो वो बोलते हैं कि दे दें, कभी बोलते हैं कि खर्चा पानी दो। खर्चा पानी किस चीज का दें? जो फ्लाइंग के स्टाफ के आदमी थे उनमें से किसी को जानते हो आप? कोई नाम है किसी का? हाँ, पहचान लेंगे। नाम पता है? नाम नहीं पता। आपकी बात हो या आप बताओ। चक्का तो बोला कोई नहीं आज ये, फिर बोला तो क्या करेगा, फलानी दिखड़ी तो फिर गाड़ में पड़ा तो अब तो भाषा का प्रयोग करा है हर रोज किसी न किसी गलत होता बात है। और मैंने ये भी कहा मैं रोडवेज से मैं रिटायरमेंट हूँ, मैं 30 साल रह कर दे रहा हूँ, तो मेरे को ही भाया होगा वहाँ मेरे को बता दे वहाँ रिक्वेस्ट भी करा वहाँ। फिर छोटा भाई पुलिस में है, उसकी भी फोन करा नहीं बोला तो क्या बिगाड़ा इतने लोगों को बोल रहे। प्रशासन से किसी से मिले हो भी आप? वहाँ भी मैं एस से मिला था, एस बोले गलती तो उनकी है, मैं तो कह रहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और ये रास्ते का मान ले रात होती फिर क्या करे। कोई कानून कार्रवाई आपकी? कानून कार्रवाई जवाब ऐसा है जी, पिछले दिनों भी बदौड़ा में एक लड़की को ऐसे ही मामला आया था सामने, आपने दिखाया था बड़े जोर शोर से। उस बच्ची को भी धक्के से चलती बस से उतारा गया था और उसकी टांग दोनों टूट गई थी। ऐसे ही समस्या अगर हमारी इन 5 बहनों के साथ हो जाती तो कितना बड़ा हादसा था। मैं कहूँगा प्रशासन बिल्कुल घटिया सोच का है। जो हमारी बहन बेटियों को एक तरफ तो सरकार बड़े बड़े घोंसले लिखती है, हर बस के पीछे लिखा होता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन वो शब्द मैं कहूँगा आज वो झूठा साबित होने लग रहा है। एक घोंसले सरकार के झूठे। भाई सुखदेव हो रहा है, कॉलेज में कितनी समस्याएं है, इसका बारे में हर बार ये आवाज उठावे। कॉलेज के जो बच्चे कॉलेज में नवाना हो चाहे और दूसरे उसमें कॉलेज में जाओ, लेकिन ये भी हर बार आवाज उठाने का काम करते हैं। जब हमारे गाँव की बदौड़ी लड़की को चोट लगी थी, भाइयों ने कॉलेज से पैदल चलकर यहाँ लगे वो मामला उठाने का काम किया था, पैदल चल के आए थे, लेकिन उस पर कोई सरकार ने संज्ञान नहीं लिया था। वो तो आपस में थोड़ी मैं कहूँगा गांव वाले सख्त हुए, तब जाकर प्रशासन के अधिकारियों को तो उनको खींचने का काम किया था। तो मैं नवाड़ा के प्रशासन से 2 घंटे का टाइम, हम 2 घंटे यहाँ बैठेंगे, इस छोटा गेट को बंद करांगे और सोमवार लक्की जितने भी हमारे साथी कॉलेज के आसपास के ITI के जितने भी साथी हैं, मैं कहूँगा सुखदेव भाई और मोहित भाई उनका निवेदन करें बस सोमवार ने ज्यादा से ज्यादा यहाँ संख्या में पहुंचे। कॉलेज के साथ नेता हमारे कुछ कहना चाहोगे? मतलब इस तरह बेटियों के साथ जो व्यवहार, एक तरफ सरकार का और बेटी तो दूसरी तरफ इस तरह की शिकायतें प्रदेश में सामने। सबसे पहले तो ये बात है कि जो पास दे रही है सरकार ने दे रखा है, ये 0 बैलेंस का पास है, ये प्राइवेट हो या सरकारी रोडवेज जो सभी में चलना चाहिए। यह समस्या यहाँ नहीं है कि भाई पास सरकारी बस में बचा, रोडवेज प्राइवेट वाले भी ऐसी दुर्व्यवहार करते हैं नहीं, इस पास के बदले 0 बैलेंस का पास है, ये कई बार तो लड़कियों का नहीं चल रहा। दूसरी बात, लड़कियों को बैठने की सीट भी नहीं देते, कहते हैं कि पास प्राइवेट वाले है नहीं, वो खड़ी होकर जाओ या एक जो कन्फर्म सीट कर देंगे भाई ये 6 सीट है इन पे बैठो। पास तो सरकार ने दिया है, रोडवेज सरकार के जो प्राइवेट है, ये समस्या लगातार चल रही है। ये नहीं है कि ये 6 लड़की सामने आई है, ये हर एक लड़की की समस्या है। दूसरी बात, हर एक लड़की को टॉर्चर किया जाता है कि प्राइवेट वाले नहीं चढ़ने देते। यह समस्या कुछ दिन पहला भी 2-3 महीने पहला आई थी, वो लड़की बस नहीं रोकी, वो लड़की कूद गई, उसकी दोनों टांग डैमेज होगी, वो अभी तक कॉलेज में नहीं आई, उसके पेपर भी मिस हो गए। तो उसका भरपान कौन करेगा? सरकार तो लगातार कह रही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ध्यान तो नहीं दे रही। ये तो एक नारा है, सरकार अपनी गंदी राजनीति कर रही है कि बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, पास सरकार दे रही है, लेकिन रोडवेज की तरफ क्यों नहीं ध्यान दे रही वो? आप हमारा एक ही अपील है कि आप 2 घंटे बैठेंगे, 2 घंटे यदि हमारी बात को शांति से अच्छी तरीके से सुना जाएगा, हम संतुष्ट होए तो हम आगे एक्शन नहीं लेंगे, नहीं लेकिन सोमवार को हम बहुत बड़ा प्रदर्शन के लिए उतरेंगे। भाई आपके कुछ कहना चाहोगे? नरवाना में 2 ग्रुप है जो लगातार स्टूडेंटों की आवाज उठाते रहे हैं, जो भाईचारा ग्रुप की बात करना, चाहे पहलवान ग्रुप की बात करना, जो मतलब आपके जो ग्रुप है उसकी ओर से आप क्या कुछ कहना चाहोगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा इस सोमवार को हम बड़ा प्रदर्शन करें, तो नरवाना की जनता और युवा साथी और छात्रों से अनुरोध है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए। जो सरकार और प्रशासन का तानाशाही रवैया है, इसका मुंह तोड़ जवाब देने की जरूरत है। कि पिछले काफ़ी समय तक देखने लग रहे हैं रोडवेज में हर दिन बदतमीजी करने लग रहा है, हर दिन मारा लो ने कुछ मामला हो, कदे पास पोस लिया, ये बताने लग रहे टिकट भी कौन दे, तो टिकट देने का अधिकार तो बना था, अगर पास नहीं हो कर तो टिकट तो देश कहते टिकट भी नहीं दी। तो इस तरह साबित होने लग रहा है सरकार में तानाशाही रवैया होते रहा, बिल्कुल छात्रों चाहे कोई हो सबने तंग करने लग रही है।